वसुधा सोलंकी अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए, और उसकी आंखों में वह घबराहट और झूठ की मिलीजुली भावना थी जो उसके अंदर उबल रही थी। जिस पल उसने पेपर्स छुए, उसके दिल में एक डर और अपराध बोध ने घर कर लिया। वह जानती थी कि यह कदम उसके लिए आखिरी उपाय था, उस वादे को पूरा करने के लिए जो उसने देव से किया था। पर क्या वसुधा समझ पाई कि वही कदम उसके और देव के रिश्ते की नींव हिला देगा? अगर मैं यह कदम नहीं उठाऊंगी, तो वादा अधूरा रहेगा। पर क्या कीमत चुकानी होगी? वसुधा ने खुद से पूछा। इस सवाल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने अनजाने में देव का भरोसा खो दिया और अपने लिए भी राहें बंद कर दी। देव उस पल कमरे में आया और उसने वसुधा की आंखों में झलकती चिंता देखी। वसुधा, तुमने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जिस वक्त तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स छुए, तुमने मुझे खो दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। देव की आवाज में दर्द और गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वसुधा के लिए एक छोटी सी उम्मीद चमक रही थी। वसुधा ने सिर झुकाकर उसे देखा, शब्द उसके गले में अटक रहे थे। वह जानती थी कि उसकी गलती ने सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है। वसुधा रात भर जागती रही। हर पल, हर सांस में वह अपने किए हुए पर पछतावा कर रही थी। उसे पता था कि उसकी यह गलती केवल एक कागज की वजह से हुई, लेकिन इसका प्रभाव उसके और देव के रिश्ते पर भारी पड़ा। मैंने अपने प्यार को खो दिया। क्या मैं उसे फिर से पा सकती हूँ? वह फुसफुसाई। इस दौरान दर्शकों के मन में यह सवाल उठता है, क्या वसुधा अपने कदम सुधार पाएगी या यह उसका और देव का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, चंद्रिका और अन्य पात्र भी इस कहानी में अपनी भूमिका निभाते हैं। चंद्रिका की चालों से वसुधा और देव का रिश्ता और पेचीदा हो जाता है। चंद्रिका ने योजना बनाई थी कि वसुधा को घर से बाहर निकाल दिया जाए और देव को फ्री कर दिया जाए, पर वसुधा समझ चुकी थी कि क्या प्लानिंग हुई है। हर पात्र की भावनाओं और चालों को विस्तार से दिखाया गया है। कौन किससे नाराज है, कौन किसे बेवकूफ बना रहा है, और किसका दिल टूट रहा है। दर्शक इस बहुस्तरीय ड्रामा में खुद को पूरी तरह डूबा पाते हैं। एपिसोड के अंत में वसुधा और देव के बीच